हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और मुझे आज का टॉपिक है बुक लिस्ट फॉर आरपीएससी एसआई। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि मेरे से कई मेरे दोस्त पूछते रहते हैं उन्हें एसआई की तैयारी करने के लिए। तो मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कैसे तैयारी की थी। खैर उसकी मैं टॉपिक से अलग से को वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पर, शुरू से लेकर के एंड तक। आज की वीडियो में केवल बुक लिस्ट की बात करूंगा मैं, जो बुक लिस्ट मैंने फ़ॉलो की थी। मुझे नहीं पता आपने कौन सी बुक फ़ॉलो की है या फिर आप कौन सी बुक फ़ॉलो कर रहे हो, लेकिन मैं वही बुक्स बताऊंगा जो मैंने खुद ने फ़ॉलो की थी और जो स्ट्रेटजी मेरी थी। ठीक है, तो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे बुक लिस्ट बना रखी है। तो आपको सबको पता है राजस्थान पुलिस एसआई के पेपर में 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है हिंदी का और पेपर सेकंड होता है जीके जीएस का पूरा। तो पेपर फर्स्ट के अंदर हिंदी सबसे मेन पार्ट होती है क्योंकि अकेली 200 नंबर की होती है। सेम पेपर सेकंड भी 200 नंबर का ही होता है। आज मैं केवल रिटर्न एग्ज़ाम की बारे में बात करूँगा। तो हिंदी आपको 200 नंबर की है तो आपको उस पर बहुत फोकस करना होगा और हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो राजस्थान की हिंदी पढ़ने के लिए आप सबको पता है राघव प्रकाश की बुक आती है, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। राघव प्रकाश की बुक में खूब सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उन एग्जाम्पल्स को करेंगे, पढ़ेंगे। वैसे 9th 10th 11th 12th के लिए हिंदी व्याकरण की बुक भी आती है, आप अपने बेसिक्स उससे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान की, मैं बार बार राजस्थान की बोल रहा हूँ, हिंदी के लिए राघव प्रकाश की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके एग्जाम्पल्स कम पढ़ रहे हैं तो आप एक सिकवाल की बुक आती है, सिकवाल की बुक पढ़ सकते हैं आराम से। उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं प्रत्येक टॉपिक के। आप प्रत्येक टॉपिक के लिए उसमें से अपने एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। ये हो गई हिंदी की बात। अब आते हैं पेपर सेकंड की तरफ। पेपर सेकंड में सबसे पहले राजस्थान जी के देखते हैं। राजस्थान जी के मैंने पढ़ी थी लक्ष्य से। आप लक्ष्य या पैनोरमा दोनों में से गाइड के रूप में आती है, वो काफ़ी मोटी भी होती हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक्स आती हैं जो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत करके है एक, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान का भूगोल। ये 3 बुक्स हैं। आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ सकते हैं। मैंने लक्ष्य की बुक्स पढ़ी थी और ऑनलाइन कोई सर थे उनकी वीडियोस वगैरह देखी थी। ये हो गई राजस्थान जी के। इसके बाद में आते हैं हम इंडियन हिस्ट्री पे। इंडियन हिस्ट्री की प्राचीन तो आर.एस. शर्मा से पढ़ सकते हो, मध्यकालीन सतीश चंद्रा से पढ़ सकते हो, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हो। वैसे मेरी हिस्ट्री इतनी मजबूत नहीं है, मेरे हिस्ट्री में कमी मार्क्स हैं, खैर वो बात अलग है। स्पेक्ट्रम हो गई। इसके बाद में आप आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए आप महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है। आप एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हैं अगर आपको अपना बेस बनाना हो तो, और वो अलग बात है। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल बहुत अच्छी बुक होती है। उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है जो आपको चाहिए, सिलेबस का अकॉर्डिंग है, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे आपको, वो पढ़ सकते हो। पॉलिटी के लिए आप सबको पता ही है, एम लक्ष्मीकांत बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें से टॉपिक टू टॉपिक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी के लिए मेरे हिसाब से बुक्स वैसे रमेश सिंह की बुक आती है, लेकिन आप अगर टॉपिक टू टॉपिक या फिर किसी कोचिंग के नोट्स लेकर के पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। साइंस के लिए आप नोट्स पढ़िए, किसी अच्छे सर के नोट्स लीजिए। नोट्स के अलावा आप प्रत्येक टॉपिक को गूगल पे अथवा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का कोई बड़ा पार्ट नहीं है, तो आप अगर कई बार क्या प्रॉब्लम आती है, कई स्टूडेंट्स को मैथ रीजनिंग समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो ठीक है आप ऑनलाइन किसी सर की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से मैथ्स एवं रीजनिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा समझ में नहीं आती है तो मेरी ओपिनियन ये है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगाने की बजाय अदर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और वहाँ से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं।
फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप मूमल पढ़ सकते हैं। मूमल पढ़ने के साथ साथ मूमल को तो फॉलो करना ही है। उसके बाद यूट्यूब पे कई वीडियोज़ आती हैं डेली की डेली, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़नी है। डेली की मारपीट वाली ऐसी बुक नॉलेज नहीं लेनी है, वो केवल टाइम किल करने की चीज़ होती हैं। तो आप कोई डेली एक अच्छा टीचर देखिए यूट्यूब पे, जो डेली बेसिस पे अच्छी वीडियोस बनाता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने खुद ने पढ़ी है, वो बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की है। जो कंटेंट मैंने खुद ने बताया है वो मैंने खुद ने पढ़ा है। आप लोगों की राय में या फिर किसी अन्य की राय में कोई और तरीके से पढ़ा जा सकता है, या फिर किसी और ने कोई बोलेगा कि मैंने तो ये नहीं पढ़ी या फिर मैंने की, तो वो उनकी खुद की राय है। तो मैंने जो पढ़ा है मैंने वो सिर्फ वो बताया। आप चाहो तो ये पढ़ सकते हैं, और मैं मानता हूँ कि ये राजस्थान एसआई के लिए ये सब है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं और वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं। इसके बाद मुझे कई सारे कमेंट आते हैं कि आप प्रिपरेशन से लेकर के जॉइनिंग तक की वीडियो बनाएं, तो मैं मेरा वो भी एक्सपीरियंस बताऊंगा। और एक वीडियो में इंटरव्यू के लिए भी बताऊंगा कि मुझसे मेरे इंटरव्यू में बोर्ड ने क्या क्या सवाल किए थे, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। क्योंकि अभी इंटरव्यू होने वाले हैं, जल्दी इंटरव्यू होंगे, तो क्या पता कहीं ना कहीं आपके काम आए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।